पेड़ लंबी भयानक परछाइयां बनाते थे जो गांव की तरफ फैली हुई थीं, जैसे हाथ पकड़ने को आ रहे हों। गांव वाले इसे फुसफुसाता जंगल कहते थे, क्योंकि हवा में उसके पत्तों से होकर राज बहते हुए सुनाई देते थे। अजीब फुसफुसाहट और सरसराहट की आवाजें आती रहती थीं, शांत दिनों में भी। जंगल उनके जीवन में एक निरंतर उपस्थिति थी, एक चिंतित नजर रखने वाली शक्ति। ऐसा कहा जाता था कि जंगल ने गांव को बंदी बना लिया है। इसकी अनदेखी ताकतें गांव वालों को अपने आगोश में कैद रखती हैं। कुछ ही लोग इसकी गहराई में जाने की हिम्मत करते थे, और जो लोग गए वे एक अजीब बेचैन करने वाली ऊर्जा की बात करते थे जो हवा में व्याप्त थी। सिल्वर ट्री के गांव वाले हमेशा की बेचैनी की स्थिति में रहते थे। उनका जीवन जंगल की मर्जी से तय होता था। वे बहुत अंधविश्वासी थे। उनके दिन प्राचीन रीति रिवाजों से भरे हुए थे, जो उन आत्माओं को खुश करने के लिए थे जो उनका मानना था कि जंगल में रहती हैं। जंगल उनका रक्षक और उनका जेलर था, डर और श्रद्धा दोनों का स्रोत। सिल्वर ट्री समय में जमी हुई जगह थी। इसके निवासी पुराने तौर तरीकों से चिपके हुए थे। उनका जीवन परंपरा और डर से संचालित होता था। गांव छोटा था। उसके घर एक साथ जमा हुए थे, जैसे आसपास के जंगल के अतिक्रमण करने वाले अंधेरे से संख्या में आराम की तलाश कर रहे हों। गांव वाले एक घनिष्ठ समुदाय थे, जो साझा इतिहास और अज्ञात के गहरे डर से बंधे थे। गांव के किनारे पर एक पुराना चर्च था, जिसका ढहता हुआ पत्थर वर्षों की उपेक्षा का प्रमाण था। इसकी एक समय की चमकदार रंगीन कांच की खिड़कियां अब फीकी और अपारदर्शी थीं। उनके रंग समय और मौसम के कारण फीके पड़ गए थे। चर्च का घंटा घर, बातुबाम नगर, जो कभी गर्व का प्रतीक था, अब एक सड़ता हुआ कंकाल था, जिसकी खाली आंखें गांव के ऊपर एक खोपड़ी की आंखों की तरह घूर रही थीं। गांव वाले चर्च के बारे में कहानियां फुसफुसाते थे, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां। उन्होंने अजीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत शोर और चर्च में दुबके हुए छायादार लोगों के बारे में बताया। ऐसा कहा जाता था कि चर्च बेचैन आत्माओं से प्रेतबाधित था, जो इसकी सड़ती दीवारों के भीतर फंस गया था। गांव वाले चर्च से बचते थे। उनका डर एक वास्तविक चीज थी जो हवा में भारी पड़ी थी। ईथन हेज, एक युवा रिपोर्टर जो अपने संशयवाद और साहसी भावना के लिए जाने जाते थे, ने सिल्वर ट्री के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी। प्रेतबाधित चर्च की कहानियों से प्रेरित होकर उसने जांच करने का फैसला किया। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो तर्क और प्रमाण में अपने विश्वास पर गर्व करते थे। उन्होंने ग्रामीणों की कहानियों को अंधविश्वास, अतिस्क्रिय कल्पनाओं और ग्रामीण अलगाव के उत्पाद के रूप में खारिज कर दिया। अपने कैमरे और स्वस्थ संशयवाद से लैस होकर ईथन किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़े। वह धुंध में डूबे एक दिन सिल्वर ट्री पहुंचे। गांव एक गॉथिक उपन्यास के दृश्य की तरह दिखाई दे रहा था। ग्रामीणों ने उनका स्वागत उत्सुकता और घबराहट के मिश्रण से किया। उनकी आंखों में एक मौन चेतावनी भरी हुई थी। उनके अनकहे डर से बेपरवाह ईथन ने अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने ग्रामीणों से बात की, उनकी कहानियों और अंधविश्वासों का ध्यानपूर्वक दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने अजीब रोशनी, विघटित आवाजों और चर्च में दुबके हुए छायादार लोगों की कहानियों को धैर्यपूर्वक सुना। हालांकि उन्होंने वस्तुनिष्ठ बने रहने की कोशिश की,
लेकिन उनके मन में संदेह का एक अंश रेंगने लगा कि बेकार बात की ये थी।